सभी साईं भक्तों को ओम साईं राम, जय साईं राम। आज आपसे बहुत बहुत कुछ बात करने का दिल किया कि हाँ, मुझे भी कुछ कहना है आप सबसे। बहुत सी बातें करनी होती हैं और शायद जब हम लाइव में आते हैं तो आप सबके कमेंट्स पढ़ते ही रहते हैं और हम अपने दिल की कुछ बातें ऐसी आती हैं जो नहीं हो पाती हैं। तो वीडियो ही एक माध्यम बनता है। तो ऐसा होता है ना कि आप लोग वीडियो वही ओपन करते हैं जिसमें कुछ उपाय होते हैं या कुछ आपके लिए होता है कि कुछ ऐसा कर लो और सब अच्छा हो जाएगा। तो आज का तो वीडियो इसलिए आप सबसे बात करने का दिल किया कि पहले तो हम सबको ज़िंदगी जीना सीखना है। कहाँ पे गलतियाँ हो रही वहाँ रुकना है। ज़िंदगी अगर जीना सीख लिया, जहाँ पे गलतियाँ हो रही हैं रुक गए, और जो होता है ना कि हमारे बाबा क्यों नहीं सुन रहे हैं, वो प्रश्न तुरंत ही सॉल्व हो जाएगा। जहाँ पर जो गलतियाँ हो रही हैं उनको हमने समझ लिया और हम वहीं पर रुक गए और उसको सही करके आगे बढ़े, शायद ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाएगी। और यही सब बातें होती हैं कि हम लोग नहीं समझ पाते। जीवन में बहुत सी गलतियाँ, सुबह से शाम तक की बहुत सी गलतियाँ होती रहती हैं और हम लोग नहीं समझ पाते क्योंकि हम नॉर्मल हैं। और दूसरा ही कोई देखो, गलतियाँ होती हैं और अपने खुद को नहीं समझ में आती। क्यों नहीं समझ में आती? जब तक कि कोई आईना नहीं दिखा रहा होता है। तो ऐसा ही कोई कारण है जिस कारण आज का वीडियो बनाने के लिए आप सबके सामने बैठे हैं। जब आप लोगों के कॉल आते हैं कि दीदी बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं, उस समय क्यों का प्रश्न मेरे पास आप लोगों को जवाब शायद देते हैं, बट कुछ लोगों के क्यों के जवाब शायद कुछ पर्सनल बातें होती हैं वो नहीं ले पाते हैं और वो अंदर ही अंदर रख लेते हैं कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। सबकी तो सुनते हैं, बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। तो हाँ, आज आप सबसे कुछ कहना है, कुछ बातें बहुत ही ज़रूरी कहनी है। कहना है आज की जो जनरेशन है, युवा पीढ़ी है, जो आज के जो भविष्य है हम सब का, जब पहली बात तो उनसे ही आज सबसे ज़्यादा तो आप सबसे ही बात करनी है। आपके घर में भी बच्चे हैं, अगर आप लोग वीडियो देख रहे होंगे, बड़े हो रहे हैं बच्चे और उनके संस्कार घर से ही पनपते हैं। तो ये जो वीडियो बनाने का एक माध्यम यही है, यही एक कारण है कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हम लोग पूरा ओपन होकर के नहीं कर सकते हैं या नहीं हो पाती। हम सब एक साथ नहीं बैठ पाते कि ये सब बातें हो पाएँ। तो आज का जो ये वीडियो है उन्हीं लोगों के लिए है जो कहते हैं ना कि बाबा सबकी सुन रहे हैं और मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि बाबा मेरी क्यों नहीं सुन रहे हैं? तो क्यों का प्रश्न आप सब देखना। किसी के ऊपर क्यों का प्रश्न लगाने से पहले सबसे पहले अपने ऊपर प्रश्न उठना बहुत ज़रूरी है कि क्या। और जब आप लोग बोलते हो क्या मेरी पूजा और भक्ति में कमी है, नहीं, बाबा कभी नहीं कहते हैं कि आप हमेशा पूजा और भक्ति करते रहें। बाबा का हमेशा यही है, बाबा ने हमेशा कहा है क्या, सत्य मार्ग पर चलो, अच्छे रास्ते पर चलो, सही विचार लाओ अपने मन में और दूसरों की हेल्प करो। तो जब हम लोग कहते हैं ना कि हमारे काम नहीं बन रहे हैं, तो काम क्यों नहीं बन रहे उसके पीछे का कारण ज़रूर ढूंढना। आप पीछे ज़रूर जाओ, उसके पीछे जाओ कि हम जो मांग रहे हैं वहाँ पे क्या चीज़ की कमी हो रही है जिस कारण आज ये मेरी बात नहीं सुनी जा रही है। क्योंकि बाबा हमें किसी ना किसी के माध्यम से या कहीं ना कहीं से हमें बताते हैं, लेकिन हम लोगों के समझ में नहीं आती है। तो आज हम आप सबसे यही कहना चाहते हैं, जब आजकल के जनरेशन बच्चे कहते हैं ना कि आजकल एक ही चीज़ मांगना है कि वो इन सब चीज़ों में पड़ जाते हैं लाइफ में कि लाइफ पार्टनर पहले से वो चॉइस कर लेते हैं कि हमें ये चुन लेते हैं कि हमें यही होना और यही चाहिए। उस समय ऐसे होता है कि वो लोग कहते हैं ना कि बाबा ने ही हमको दिया। ऐसा नहीं है, बाबा ने आपको दिया, इससे पहले आपने प्रश्न किया और कितनी बार बाबा रोकते हैं, लेकिन आप लोगों को जो पसंद आता है वो आप ले लेते हैं। फिर कहते हैं कि हमको तो बाबा ने मिलाया है और ये हमको मिलना ही चाहिए। अच्छा, आप ये बताइए कि आपको बाबा ने अगर मिलाया है और मिलना ही चाहिए तो वहाँ मिलना ही चाहिए, वहाँ आंसर ही मतलब हम लोग क्वेश्चन ही नहीं उस जगह पे, बाबा ने तो खुद मिलाया है तो वो सब कुछ आसान होता चले जाएगा और आपको मिलेगा। तो आपने ये चीज़ समझी कि आपको अगर बाबा ने मिलाया है तो आप शांत हो जाइए, क्योंकि बाबा ने मिलाया है तो बाबा देंगे।
बाबा कभी नहीं कहते हैं कि ये चीज़ हम नहीं देंगे, अगर बाबा को देना है तो देंगे। और अगर वो आपके लिए सही नहीं है, बार बार आप लोग कॉल करते हो, हम यही बात बोलते हैं, अगर आपके लिए वो चीज़ सही नहीं है, इस मैसेज को भी आप जब सुन रहे होंगे तब भी आप लोगों के विचार आता है कि नहीं वो बिल्कुल सही है। आप कैसे कह सकते हो आपको बिल्कुल वो सही है? क्या आपने अपना फ्यूचर अपनी आंखों से देख लिया है? ये कितना करीब से आप किसी को जान पाए हैं? शायद अपने माँ बाप से ज़्यादा, अपने बाबा से ज़्यादा कोई नहीं समझ सकता है हमको। और बाबा हम सबका भविष्य देख रहे होते हैं, हम अपना फ्यूचर बाबा अपना देख रहे होते हैं कि हमारा लोगों का फ्यूचर कितना अच्छा जाए। बाबा को ये सोच होती है, ये नहीं होती है कि जो आपने मांगा और वो दे देंगे। नहीं, बाबा आगे का देखेंगे कि आगे आपकी लाइफ में क्या है, इसके साथ आगे लाइफ आपकी कैसी जाएगी। तो उस पल होता है ना कि जैसे जो आप लोग व्रत करते हो, पारायण करते हो, ये करते हो, वो करते हो, उसके बाद भी वो चीज़ नहीं मिलती है। तो आप ये समझ जाना कि रुक जाओ, बाबा को मान रही हो, बाबा को लगातार मानो, लेकिन ज़िद मत करो कि बाबा आपको देना ही होगा। उस समय शायद बाबा नहीं देंगे, क्योंकि आप भले ही बाबा से नाराज़ हो जाओ, बाबा से बहुत गुस्सा हो जाओ, बाबा की पूजा बंद कर दो, लेकिन बाबा कभी नहीं चाहेंगे कि आपका बुरा हो या गलत हो। आप सब इस बात के लिए हमेशा तैयार रहिए कि अगर बाबा नहीं दे रहे हैं तो कोई ना कोई कारण है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण होगा, और वो हो सकता है कि आपको धीरे धीरे आपके सामने भी आ जाए। ऐसा भी हो सकता है वो चीज़ें आपके सामने आ जाएं। और ये जो क्वेश्चन होते हैं ना, आप सबके बहुत, आजकल बच्चे तो दिन भर में तो एक दो कॉल आ ही जाते हैं। कुछ कॉल तो ऐसे आते हैं कि मैरिड होते हुए भी वो किसी से बात करना चाहती हैं और वो बाबा से कॉल कर मतलब बोलते हैं कि बाबा हमें उससे बात करना है, बात करा दो। अच्छा ये बताइए, क्या आप अगर मम्मी से अपने, या बच्चे जब छोटे होते हैं और अपनी मम्मी से कोई ऐसी चीज़ मांगते हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपकी मम्मी दे देती है, नहीं देती है ना, तो बाबा अपने कैसे देंगे? कैसे आपकी चीज़ें वो पूरी करेंगे? जो गलत है, किसी का आप बुरा चाह रहे हो, वो भी आप बाबा नहीं करेंगे कि बाबा इसका ऐसा हो जाए। वैसे तो साईं भक्त कभी ऐसे होंगे ही नहीं कि किसी का बुरा चाहेंगे, लेकिन अपने जो मांगने की जो चीज़ें होती हैं ना, अगर वो उस जगह पे ना मिल रही हैं तो रुक जाना और पीछे मुड़ के देख लेना एक बार ज़रूर कि हम मांग क्या रहे हैं। क्या बात है कि मेरे साईं ये चीज़ क्यों नहीं दे रहे हैं? शायद समय अभी नहीं आया है। समय जब आ जाएगा, जब सही समय होगा, हमारी ज़िद पे कोई चीज़ बाबा नहीं देते हैं। आप सोचो कि अभी आज ऐसा ही हो जाए, बाबा सबकी सुन रहे हैं, मेरी भी सुने, और अभी अभी इसी वक्त हो जाए, कैसे हो सकता है? बहुत होता है कि बच्चे क्या सोचते हैं कि बाबा हमारी शादी हो जाए, इससे हो जाए। बाबा आपके माँ बाप के दिल को भी देख रहे होते हैं। बाबा अपनी माँ है, अगर आपने बाबा को माना है तो बाबा आपके परिवार को भी देख रहे हैं। जहाँ पर सब सही हो जाएगा बाबा आपको ज़रूर दे देंगे, विश्वास रखना, बाबा देते भी हैं। बहुत लोगों को आपने सुना होगा, इसी कारण आप आगे बढ़े होगे कि बाबा की पूजा करेंगे तो ये चीज़ हमें मिल जाएगी। लेकिन इससे पहले ये सोच लेना कि जब सही हो जाएगा, जो सही होगा, बाबा आपको ज़रूर दे देंगे, और इतना अच्छा देंगे कि आप लाइफ में हमेशा खुश रहें, क्योंकि बाबा हमेशा हम सबको खुश देखना चाहते हैं। तो अपने आपने जो मांगा है वो बाबा देंगे, विश्वास रखना, देंगे। लेकिन जो आपके लिए सही होगा और सही समय होगा, दे देंगे। इसके लिए आप बाबा पे प्रश्न उठाते हो, बाबा से बोलते हो कि बाबा सबकी सुनते हो, मेरी क्यों नहीं सुन रहे हो? सबसे पूछ लेना उनके प्रश्न क्या थे और कैसे पूरा किया। बाबा परीक्षाएं भी लेते हैं, बाबा आपको बहुत स्ट्रांग बना देते हैं, और बाबा देते भी हैं। तो आप सबके जो प्रश्न होते हैं ना कि बाबा ये चीज़ हमारी ये सुन लें और सब हो जाएगा बाबा, हम ये करेंगे वो करेंगे, बस ये चीज़ हमारी सही हो जाए। तो प्लीज़ आप सबसे बच्चों से यही कहना है, जो आजकल की जनरेशन है अपने प्यार को मांगती है, तो प्यार बाबा कहते हैं जो सच्चा प्यार होगा वो कभी दूर नहीं जाएगा, वो आपके करीब होगा। आजकल भटकाव में भी बच्चे बहुत पड़े हैं और बाबा से मांगते हैं। तो अगर बाबा के चरणों में आए हैं और बाबा से मांग रहे हैं तो बाबा आपको बहुत अच्छा देंगे, विश्वास रखना। अगर बाबा का निर्णय वो चीज़ है कि हाँ इसको बाबा ने दिया है तो देंगे, और जो नहीं नहीं सही है ना, जो आपके लिए, मम्मी पापा के लिए भी सही नहीं है कि मम्मी पापा को दुख हो,
तो आप मांगोगे, बाबा नहीं देंगे। जो बाबा को सही लगेगा, हमेशा बाबा झोली हम लोगों के लिए खोले ही रखते हैं, दया भाव और देने के लिए। कभी भी बाबा ने यह नहीं किया है कि आप सब मांगे और बाबा देना। तो मांगने से पहले अपने क्वेश्चन ज़रूर देखो कि हम क्या मांग रहे हैं और क्यों बाबा पे क्वेश्चन कर रहे हैं। हम सबसे पहले तो हम लोग ही क्वेश्चन हैं, जो हम लोग ये चीज़ें मांग रहे हैं। तो अपने क्वेश्चन जब आप कहते हो कि हमें चाहिए, ये हमें होना, ये बाबा ये हमें दे दो, तो देर हो रही है तो उसमें सोचना ज़रूर। और यही सब बातें, बहुत सी बातें होती हैं जो आप सबसे करनी होती हैं। और कॉल आते हैं, आप लोग जब ये सब क्वेश्चन करते हो, समझाते हैं, लेकिन इसके बाद भी लगता है कि कुछ लोग अपने मन में, कुछ बच्चे अपने मन में दबा के रखते हैं, चुपके से मांगते हैं बाबा से, और मांगने के बाद जब नहीं मिलता है तो चुपके से रोते हैं। तो उनके लिए शायद ये वीडियो है कि बाबा सबकी सुनते हैं और सही समय पर देते हैं। जो सही होता है वही देंगे, इंतज़ार कर लो, सबूरी रखो, जो होगा बहुत अच्छा होगा। अगर आपका लाइफ पार्टनर बाबा देंगे ना, बहुत अच्छा देंगे। बाबा से जुड़ने के बाद किसी की लाइफ बेकार नहीं होती है। तो इसी के साथ ओम साई राम, जय साई राम।